आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीव जंतु के बारे में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 विषय पर्यावरण। हमारे जीव जंतु। आज हम हमारे जीव जंतु कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। हमारे आसपास कई तरह के जीव जंतु होते हैं। कुछ जंतुओं के आवास बड़े और कुछ जंतुओं के आवास छोटे होते हैं। आवास यानी उनके रहने का स्थान, जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं ना, जैसे जंतुओं का भी आवास होता है, उनका रहने का घर। पालतू जंतु वो होते हैं जिन जंतुओं हम अपने घरों में पालते हैं, उन्हें हम पालतू जीव जंतु कहते हैं। जैसे देखिए इधर गाय, ये गाय है, ये भैंस, ये बकरी है ना, ये है गधा, ये घोड़ा और ये ऊँट। यानी इसके अलावा भी अपन कुत्ता, बिल्ली, ऐसे कई जीव जंतु उनको हम घर में पालते हैं। पालतू जीव जंतु हमारी कई तरह से मदद करते हैं, यानी सहायता करते हैं। जैसे गाय, भैंस और बकरी। ये है गाय, ये भैंस और ये बकरी। इनसे हमें दूध मिलता है, ये हमें दूध देती है। बैल, ऊँट, गधा, घोड़ा ये बोझा ढोते हैं, यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए बैल, ऊँट, गधा और घोड़ा ये हमारी मदद करते हैं। भेड़ से हमें ऊन मिलती है। भेड़ होती है ना, ऐसे बकरी है ना, देखो बकरी के जैसे कि भेड़ होती है, उससे कान नहीं होते, कान छोटे छोटे ऐसे होते हैं ऊपर। ऐसे भेड़ होती है तो उसके शरीर से बाल उतारते हैं और उस बाल से हमको ऊन मिलती है। कुत्ता घर की रखवाली करता है, यानी घर में कोई भी आता है तो कुत्ता हमको चोरों से बचाता है, कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। जंगली जंतु, जो जंतु जंगल में रहते हैं, ये सारे जंतु है ना जंगल में रहते हैं, उन्हें जंगली जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरण, गीदड़, भेड़िया आदि सभी जंगली जंतु है। इसके बाद में आ जाते पक्षी। देखिए ये पक्षी है, देखिए एक चोंच है, दो पाँव हैं और दो पंख है। जो जीव जंतु हवा में उड़ते हैं, यानी आकाश में उड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। पक्षी के दो पैर, देखिए दो पैर, दो पंख, एक चोंच होती है और ये अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं और घोंसलों में रहते हैं। देखिए पक्षी घोंसला बनाते हैं और जो जानवर होते हैं उनके आवास होते हैं अलग अलग रहने के। इसके बाद देखेंगे कीट बहुत ही छोटे जंतु है। अधिकतर कीटों की कितनी टांगे होती है? 6 टांगे होती है। ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये इनका मुंह होता है और ये इनका शरीर है। अधिकतर जो कीट होते हैं उनकी 6 टांगे होती है और कुछ कीटों के पंख होते हैं, है ना। जैसे मक्खी उड़ती है, मक्खी के पंख होते हैं। मक्खी, मच्छर, ऐसे जो कीट होते हैं उसके पंख होते हैं और पंखों की सहायता से वो उड़ते हैं। सरीसृप वो होते हैं जैसे सांप, केचुआ, अजगर। इनके पैर नहीं होते, ये रेंग कर चलते हैं। छिपकली, कछुआ और ये गिरगिट, ये कछुआ है और ये गिरगिट है। इनके छोटे छोटे पैर होते हैं। देखिए इधर, ये देखो इनके छोटे छोटे पैर है ना। ये कछुए के पाँव है, ये गिरगिट है, गिरगिट के भी पाँव है। फिर आते हैं जंतुओं के आवास, यानी जंतुओं के आवास यानी जैसे अपना आवास होता है, घर होता है, ऐसे जंतुओं का भी घर होता है। सभी जंतुओं के अलग अलग आवास तरह तरह के होते हैं। शेर रहता है गुफा में, घोड़ा रहता है अस्तबल में, चूहा रहता है बिल में, पक्षी घोंसलों में। देखिए ये पक्षी है, इसका देखो ये घोंसला बना है ना। हाँ, पक्षी रहते हैं घोंसलों में। भेड़ बकरी बाड़े में रहती है। मकड़ी जाल बुनकर रहती है। आपने देखा होगा आपके घर पे दीवारों पर मकड़ी जाल बुनती है और उसमें मकड़ी रहती है। मकड़ी का अलग से जाल होता है। मधुमक्खी छत्ता बना कर रहती है। देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता है ना, ये मधुमक्खियाँ हैं, उसमें मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, रस चूसती है फूलों का, इसमें आकर इकट्ठा करती है और धीरे धीरे वो
शहद बनता है। देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता है, घर है मधुमक्खी का यानी।